नोवे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने आज फिर एक बार आप लोगों के लिए एक अच्छा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लेके आई है, जिसमें आप अपना इनकम सोर्स और अपनी स्टेटस को देखते हुए आप इस लाइन पे काम कर सकते हैं। हम जो भी बात कर रहे हैं, प्रोविस ग्रुप जो भी बात करता है, ये बात करता है वैल्यू एडिशन को लेके बात करता है। वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स जो हमारे एग्रीकल्चर इनकम को भी रिलेटेड करके बड़ा बना दे और साथों साथ सारी चीजें हमारे एग्रीकल्चर, मिडिल इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड यूजर तक हम चले जाए। तो आज हम बात कर रहे हैं पेपर से बनने वाला एक प्रोडक्ट जो है पेपर बैग। आप लोगों को पता ही होगा आजकल कि इन्वायरमेंट का कितना सरकार ध्यान रख रही है और हमें इन्वायरमेंट को कितना क्लीन रखना चाहिए। बहुत सारी स्टेट में इंडिया में पेपर का अभी बहुत ज्यादा बूम आ रहा है, पेपर बैग का बूम आ रहा है, क्योंकि सारे मैक्सिमम स्टेट अभी पॉलीथीन जो 50 माइक्रोन के नीचे होती है उस पॉलीथीन को बैन कर रही है। हमारा महाराष्ट्र स्टेट में तो बैन हो चुका है, गुजरात में कई जगह बैन हो चुका है, दिल्ली में बैन हो चुका है। तो पॉलीथीन कैरी बैग ये सारे बैन हो चुके हैं। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? तो अल्टरनेटिव भी सरकार ने बहुत अच्छे से उसको पेश किया हुआ है, तो अल्टरनेटिव भी अवेलेबल है। तो उसमें सबसे अच्छा अभी वैल्यू एडिशन में जो जा रहा है वो जा रही है पेपर बैग। और इसमें एक वेरिएंट आता है नॉन ओवन बैग, जिसका हम टॉपिक बाद में कवर करेंगे। आज तो हम बात करेंगे पेपर बैग पे, पेपर पोचेस पे, पेपर से बनने वाले जो भी मटेरियल हम यहाँ से वहां लेके जा सकते हैं, ऐसे पेपर की बैग की बात करते हैं। ये बिजनेस स्मॉल स्केल में भी स्टार्ट होके लार्ज स्केल में भी जा सकता है, और इंडिया में सबसे बड़ा जिसने कोई ये पेपर बैग का बिजनेस किया है वो मुंबई में। तो ये स्मॉल स्केल वाले के लिए भी ठीक है, जिसमें माइक्रो, जिसके पास छोटी सी जगह होगी, 1200 स्क्वायर फीट, बस 800 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट, तो भी अब ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और ये बड़े लेवल पे भी स्टार्ट हो जाएगा। तो कैप और इनकम जो भी है वो अपने अपने हिसाब से लागत से ये बिजनेस स्टार्ट हो। अब मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस की पोटेंशियल, जो मार्केट की पोटेंशियल होती है, वो किस टाइप से ग्रोथ होती है, और मार्केट में आज के रेट में इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया का या सर्वे के हिसाब से इसमें कितना पोटेंशियल ग्रोथ है। अगर मैं बात करूं कि पोटेंशियल ग्रोथ, तो ये तो 36% आ चुकी है इसमें, जब से बैन हुआ। पहले ये 18 से 22% पे थी, 18 से 22% पे थी, और उसके बाद अभी ये आ चुकी है 32%। यानी जो इसका ग्रोथ रेशो है वो 1.64% से बढ़ रहा है। तो ये समझ लीजिए, अगर 1.64 के रेशो से बढ़ रहा है, तो आने वाले हैं 2030 तक तो इसका इतना बूम आ जाएगा जिसकी कोई हद नहीं। तो इस जो 2030 तक जो बूम आ रहा है, या जो जो इसका ग्रोथ रेशो है 1.34, जो पोटेंशियल ग्रोथ के लिए जा रहा है, अगर इसमें हमने कोई उद्योग चालू किया इस पेपर का, तो डेफिनेटली हम 2-3 साल में बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा। पेपर बैग्स का अगर बिजनेस करना है तो इसमें क्या है, एक एग्रीकल्चर से यानी खेती से, जंगलों से जो बम्बूस, पेपर्स एंड जो ट्री होते हैं स्पेशल कैटेगरीज के, उससे बनाया जाता है पेपर, बड़ी बड़ी। तो वो लार्ज स्केल का प्रोजेक्ट। उसके बाद ये पेपर आपके मार्केट में आता है, तो इसमें दो टाइप के पेपर आते हैं। एक आता है ब्राउन पेपर, एक आता है व्हाइट पेपर। जो ब्राउन पेपर और व्हाइट पेपर, हम जो बैग बनाएंगे ये दोनों पेपर से बन सकती है, ब्राउन पेपर और व्हाइट पेपर। हमें बैग बनानी है तो हमारे को हमारा कस्टमर बेस, या जो हमारा कस्टमर का जो हमें जहाँ सेल करना है, उसके हिसाब से हमको पेपर का जीएसएम देखना होता है। अब जीएसएम क्या होता है? जीएसएम के बोलने से हमारे रफ लैंग्वेज में हम उसको बोल सकते हैं उसका थिकनेस, उसकी स्ट्रेंथ, कि वो जो बैग है वो कितना वेट लेगी, उसके हिसाब से उस पेपर का थिकनेस हमको डिसाइड करना है। ये टेक्निकल जब पार्ट आएगा जी, किसी को डालना होगा, तो ये हम उसको हैंड होल्डिंग में बताएंगे कि हम ये पेपर ये साइज का इतना स्ट्रेंथ लेता है। ये टेक्निकल बात अपन बाद में। तो दो टाइप के होता है। अब सिलेक्शन ऑफ पेपर इस इंडस्ट्री में करना है तो आपको जीएसएम और ब्राउन पेपर या व्हाइट पेपर, इन दोनों में से जाना है।
अगर आपने डिसाइड कर लिया मुझे ब्राउन पेपर में जाना है, तो आप ब्राउन पेपर की बैग तो बना सकते हो, व्हाइट पेपर तो व्हाइट। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया, तो फिर आप उसमें ये भी डिसाइड कर सकते हो कि मुझे प्रिंटिंग में जाना है या नहीं जाना है। फिर से ये ऑप्शनल में आ गया, प्रिंटिंग में जाना है या नहीं जाना है। अब प्रिंटिंग में जाना है तो आपको एक प्रिंटिंग मशीन की जरूरत होगी। वेरियस टाइप के आप नाम प्रिंट कर सकते हो, डिजाइन प्रिंट कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए वो प्रिंट कर सकते हो। अब प्रिंटिंग पे भी दो मोड होते हैं, एक डिजिटल प्रिंटिंग होता है, एक सिंपल वाला अपना प्रिंटिंग होता है जो हम सिंगल कलर में जाता है, तो वो भी अपन दे सकते हैं। फिर इसके बाद आता है, अगर आपने उसी इसमें प्रिंटिंग के बाद में ये किया, तो फिर इसमें आता है कि इसमें जो होता है, एक होता है हैंडल के साथ, दूसरा होता है विदाउट हैंडल, और एक होता है सेल्फ हैंडल। तो तीन वेराइटीज में आता है। तो नॉर्मल जो आपने मेडिकल स्टोर्स में जो यूज होते हैं, आपने देखा होगा ब्राउन कलर के या व्हाइट कलर के स्विचेस जो यूज होते हैं मेडिकल इसमें ये जाते हैं, या बाकी की किसमें जिसमें हैंडल नहीं होता, तो वो एक कैटेगरी हो गई। दूसरा कहीं देखे होंगे कि आपने कहीं हैंडल्स के साथ लोग लेके जाते हैं, तो वो हैंडल भी पेपर का ही होता है। ठीक है, तो वो एक चीज आ गई आपकी। फिर तो हैंडल भी आपने जो क्रिएट किया हुआ है वो भी पेपर से है, तो ये हैंडल वाली दूसरी टाइप की बैग हो गई, टाइप्स ऑफ बैग। और तीसरा होता है सेल्फ सेल्फ हैंडल, यानी बीच में एक कट होगा जिसमें आपका उंगलियां जा सके और आप उसको कैरी कर सकें। ये तीन टाइप की ये आती है, और तीन टाइप के प्रोडक्ट में आप कोई भी एक प्रोडक्ट या तीनों के प्रोडक्ट आप बनाओ। किसी किसी फैक्ट्रियों में या किसी किसी जगह में जो थ्रेड होते हैं, जो हैंडल्स होती है, ये दूसरी कंपनियों से आता है और यहाँ खाली पेस्ट करते हैं, क्योंकि इसको जो थ्रेड बनाने का समय ज्यादा लगता है, थोड़ा इसमें मशीन्स का भी इनोवेशन ज्यादा होता है, और मैन पावर भी लगता है। तो लोग क्या करते हैं कि जिसमें मैन पावर जो खुद के लिए बिजनेस करना चाहता है, एक दो लोग लगा के, तो वो जो ऊपर के थ्रेड्स होते हैं वो भी बाहर से मंगाते हैं। इसका मतलब मुझे ये बताना है कि वो भी मार्केट में अवेलेबल है, या आप बना। मगर थ्रेड बनाने का एक कम से कम 120 जीएसएम के ऊपर का होना चाहिए, थिकनेस थोड़ा मोटा होना चाहिए, पेपर मैच की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसी से वो हैंडल बनता है। ये हो गया पेपर बैग कैसे किस वेराइटीज में आती है। अब हम बात करेंगे कि इस पेपर बैग बनाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड साइज होते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कि आप पेपर साइज एक स्टैंडर्ड साइज से बना सकते हो। यानी आपका जो पेपर है ऑल ओवर इंडिया में अगर आप सप्लाई कर सकते हो, तो एक स्टैंडर्ड साइज होगा। तो फिर कोई कस्टमर नहीं बोलेगा कि भैया ये साइज मेरा नहीं है, ये साइज नहीं है, आप ये आपने तो ये बना के। कुछ स्टैंडर्ड साइज होते हैं, 8 से 9 प्रकार के स्टैंडर्ड साइज होते हैं। उसके बाद अगर स्टैंडर्ड साइज के अलावा भी आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके साइज के हिसाब से भी बैग बना के दे सकते हैं। तो 8 स्टैंडर्ड साइज है, तो वो आपको हम जब टेक्निकली आएंगे कि आपके कस्टमर बेस कैसा है, जब हम आपकी केस स्टडी बनाएंगे उसके समय हम उसको कैलकुलेट करके बताएंगे कि आपको ये साइज में जाना चाहिए। इसमें और एक चीज ये है कि आपका जो वेस्टेज होगा पेपर बनाते समय, जो भी अगर आपका वेस्ट मटेरियल होता है, तो वो वेस्ट मटेरियल भी आपका बिकने में जाता है। तो इसमें लॉसेस बहुत झेलो। इसमें लगने वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो मटेरियल है वो भी पेपर ही है। बस एक ग्लू यानी जो चिपकाने के लिए पेपर से को जो चिपकाने के लिए, हैंडल को जो चिपकाने के लिए जो चीजें लगती है, वही चीजें अवेलेबल आप ये कर सकते हो, यानी वो ग्लू ही लगेगा, बाकी कुछ मटेरियल लगना नहीं है। यानी इस इंडस्ट्री में दो ही रॉ मटेरियल है, एक पेपर और दूसरा ग्लू। और तीसरा अगर आप हैंडल परचेस करते हो तो हैंडल, बस यही चीजें आपके पास होनी चाहिए। रॉ मटेरियल वेस्टेज जीरो है, एंड दैट इज मीन बाय द प्रॉफिट ऑफ मार्जिन भी अच्छा है। तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन ये कोई कोई लोग अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसको नंबर वाइज आप सेल कर सकते हो या केजी के हिसाब से भी सेल कर सकते हो। पेपर आपको केजी के हिसाब से मिलेगा, तो पेपर जब मिलेगा केजी के हिसाब से, तो लोग केजी के हिसाब से भी सेल करते हैं। तो इसमें जो डिफरेंस होता है अगर केजी के हिसाब से, तो ये 60, 40 टू 120 डिपेंड करता है आप क्या प्रिंट मटेरियल दे रहे हो, कैसा मटेरियल दे रहे हो, इसके वेरिएशन से एंड पर केजी से भी आप पैसा कमा सकते हो, और पर क्वांटिटी आइटम्स के हिसाब से भी आप उस बैग को बेच सकते हो। तो प्रॉफिटेबिलिटी उसके हिसाब से डिसाइड। फिर आते हैं हम कि इसको किस टाइप की मशीन से के साथ हमको जाना है। इसमें ज्यादा कुछ मशीन से लगती नहीं है। ठीक है, पहले के जमाने में क्या होता था कि इसको लोग
4 5 10 लोग बैठ जाते थे और उसको एक जन कटिंग करता था कैंची से या ब्लेड कटर से कटिंग करता था, फिर उसको पेस्ट करता था, फिर बेच। आज के डेट में वही सिस्टम है, मगर ये सारा सिस्टम मशीन बेस्ड है, ताकि आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सके और प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ सके। तो इसके लिए अभी क्या आ चुका है कि आपके कटिंग मशीन आ गई, रोलर मशीन आ गई, क्योंकि पेपर जो आएगा आपका ये रोल के फॉर्म में आएगा, यानी ऐसा नहीं आएगा कि वो ऐसा क्या स्क्वायर फॉर्म में, रोल के फॉर्म में आएगा। जब रोल के फॉर्म में आएगा तो एक मशीन लगती है जिसमें वो रोल फिट होगा और पेपर को खींचेगी। दूसरा, मैंने जो 8 से 9 साइज आपको बताया जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उस स्टैंडर्ड मशीन की ऑलरेडी एक कटिंग मशीन आई थी, जिसमें आप ये सारे 9 या फिर आपके हिसाब से भी जो ये रहेंगे कटिंग साइज, उसको आप कट कर सकते हैं। अगर कटिंग के बाद आएगी तो एक प्रेस मशीन भी आती है, जिसमें आप उसको पूरा प्रेस, अगर थोड़ा पेपर इधर उधर होगा तो एक प्रेस करके भी आप उसको पेपर को निकाल सकते हो, ताकि आपकी बैग बहुत ही अच्छे तरीके से दिखे। उसके बाद आती है एक ग्लू मशीन, जिसमें से आपको जो पेपर बैग आप निकालते हो या पेपर से जो बैग बनाते हो, तो उसको चिपकाने का एक मशीन आता है। उसके बाद आता है प्रिंटिंग मशीन। अगर आपको किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि सर मुझे उसमें प्रिंट करना है, तो आप उसमें प्रिंटिंग भी जा सकते हो। अब इस प्रिंटिंग में बहुत सारे वेराइटीज है, आप अपना ब्रांड नेम भी दे सकते हो कि आपकी बैग सिस्टम, आप जिस शॉप में बेचना चाहते हो उस शॉप की भी आप नाम प्रिंट करके दे सकते हो। और अगर आप अच्छे मशीन्स में जाओगे, डिजिटल मल्टी कलर मशीन्स में जाओगे, तो आपको जो पिक्चर डालना है या जो उनकी थीम बेस है, वो सारा चीजें आप उसमें डाल सकते हो। ये प्रिंटिंग के पार्ट। जैसा प्रिंटिंग आ गया तो फिर इसको साइज वाइज आपको अलग करना होता है, बस वही एक मैन्युअली काम होता है। तो ये बाकी सारा काम आपके बजट के हिसाब से ऑटोमेशन में भी आ सकता है, मैन्युअली भी आ सकता है। और इसमें कोई बोलेगा सर मुझे एक ही मशीन लेना है, कटिंग मशीन लेना है, तो कटिंग मशीन से भी काम स्टार्ट होगा। किसी ने बोला मुझे प्रिंटिंग मशीन लेना है, प्रिंटिंग मशीन से भी काम स्टार्ट हो सकता है। जिस टाइप का आपका इन्वेस्टमेंट है, जिस टाइप से आपके पास जगह अवेलेबल है, उस टाइप से आप ये काम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मशीनरीज किस टाइप की लगेगी। इसका इन्वेस्टमेंट की बात अगर हम करें, तो इसके इन्वेस्टमेंट हम 3 लाख 2 लाख से स्टार्ट करके 12 15 25 30 40 50 60 70 80 90 1 तक भी जा सकते हैं। डिपेंड होगा कि हम कितनी बैग्स बनाना चाहते हैं और प्रिंटिंग कितने कलर्स में करना चाहते हैं, बस उसकी हिसाब। दूसरा, कुछ कुछ जगह पंच मशीन भी लगती है। पंच मशीन बोले तो कुछ कुछ बैगों में आपने देखा स्टेपलर टाइप में आता है, जिसमें अंडे वगैरह का जो ये होता है, तो उसमें भी आप वो बैग भी बना सकते हैं। एक पंच मशीन एक ऑप्शन है, तो इन्वेस्टमेंट आपका बहुत कम है। पेपर्स भी आपको इजिली अवेलेबल है, बहुत सारे ये है कि इजिली अवेलेबल है। आज का रेट अगर मैं बात करूंगा पेपर का, तो 45 से लेके 50 56 जीएसएम के देख देख के केजी से आता है। और इसका सेलिंग जो रेट है आज के डेट में बैग का, वो आता है नॉर्मल बैग का सेलिंग रेट 120 से लेके तो 200 250 रुपए तक आपकी बैग की क्वालिटी प्रिंटिंग देख के ये सारा डिसाइड। अब मैं बात करता हूँ इसमें, एक बार मैं आपको फिर से मशीन का गिना देता हूँ, जो मेरे पास डाटा अवेलेबल है, जो हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट किए हुए हैं, उसमें से ही मैं बता देता हूँ। आपको एक ग्रेसिंग मशीन लगेगी, एक कटिंग मशीन लगेगी, एक आईलेट फिटिंग मशीन लगेगी, यानी जो आपको होल वगैरह करना होता है, मैंने बोला हैंडल के लिए। लेस मशीन, लेस फिटिंग मशीन लगेगी जगह हैंडल बनाने के लिए। प्रिंटिंग मशीन लगेंगी, पंचिंग मशीन लगेंगी आपको, जो मैंने बोला था कि पंच करना पड़ेगा। तो रोलर फिटर मैंने ऑलरेडी बता दिया था, प्रेस मशीन मैंने आपको बता दिया था। अगर किसी को अपने लैब में और अच्छा करना है, मेरी बैग की स्ट्रेंथ देखना है, कस्टमर को स्ट्रेंथ बताना है, तो स्ट्रेंथ के लिए एक छोटी सी लेबोरेटरी भी अपन डाल सकते हैं इसमें, तो वो भी अपन काम करेंगे। ये चीज हो गया आपका। अब सर ये है कि हमने तो डिसाइड कर लिया सर, मार्केट भी अच्छा दिख रहा है, मुझे पोटेंशियल ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है, और इसका मार्केट का रिलेटिव ये भी अच्छा दिख रहा है, वो 1.36 1.43% रेशो से बढ़ रहा है। तो सर अगर मुझे बिजनेस करना है, ये सब चीजें करना है, तो रॉ मटेरियल कहाँ से अवेलेबिलिटी हम वो भी बता देंगे, मशीनरी कहाँ से आती है वो भी बता देंगे। इसके साथ साथ इसका मार्केट कहाँ है और किस टाइप के कस्टमर्स होते हैं, मैं थोड़ा एक लिस्ट एलोबरेट किया, ये कि मैंने एलोबरेट किया है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। बेकरी, बुक शॉप, फैंसी शॉप, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जनरल पर्पज, गिफ्ट, ग्रोसरी, हार्ड हार्डवेयर शॉप, इंडस्ट्रियल टू पैकिंग, सेमी प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, ज्वेलरी शॉप, फिश शॉप, मेडिकल शॉप, पार्टी बैग, शूज बैग, शॉपिंग बैग, स्नैक्स बैग, टेक्सटाइल बैग, स्वीट बैग,
जहां जहां आपको शॉप और मार्केट दिखता है वहां वहां ये बिकेगा और अच्छे रेट पे बिकेगा। इस इंडस्ट्रीज में जाने के लिए अगर 2003 की बात 11 की बात करूं, जब इन्वायरमेंट की बातें कोई सरकार नहीं कर रही थी, कोई वर्ल्ड में नहीं कर रहे थे, तब इसका जो रेशो की मैं बात करूं तो 24% थी। और आज की 2023 की बात करूं तो इसका पोटेंशियल रेशो है 32% और जिसका रेशो 1. तो हम लोगों ने इस बिजनेस में जाना चाहिए और इस बिजनेस को बहुत अच्छे से करना चाहिए। इसमें आपका भी फायदा है, आपका इन्वायरमेंट का फायदा है और आप अपने आने वाली पीढ़ी को एक पॉल्यूशन फ्री इन एक एटमॉस्फेयर दे सकते हैं। और इस इंडस्ट्री डालने से आपका जो आने वाले फ्यूचर है, आने वाला जो ग्रोथ आने वाला है, आने वाले जो सारी स्टेट सभी पॉलिथीन को जो बंद कर दिए, उसमें आपका योगदान रहेगा। और अगर आज आपने स्टार्ट किया तो समझ लीजिए कि ये चीज भविष्य में आपको डेफिनेटली बहुत सारा पैसा देके चलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस इंडस्ट्री में आए और आप हमारे साथ हमारा हैंड होल्डिंग ले लिए और हम हैंड होल्डिंग में सारा आपको प्रोडक्ट बता देंगे। पेपर पे बनने वाले बहुत सारे और ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, उसको हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया है। अलग अलग प्रोडक्ट फिर पेपर पे हम फिर आएंगे आपके साथ, अलग अलग प्रोडक्ट पेपर से लेके। थैंक यू।